दोस्तों बात करने वाले ब्राइडकॉम स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्राइडकॉम स्टॉक के जो प्रमोटर्स थे दोस्तों, उन्होंने कल शाम को लेट नाइट तक अपने दोस्तों Q2 थे दोस्तों, मतलब Q2 के रिजल्ट है उनको अनाउंस किया। बट दोस्तों देखिए, आज हमें रिजल्ट आने के बावजूद भी लोअर सर्किट देखने को मिला। देखिए इसके पीछे वजह क्या है। रिजल्ट तो आ चुके हैं, रिजल्ट जैसे मार्केट ने यहाँ पे अनुमान लगाए थे कि भाई दो प्रकार के रिजल्ट होते हैं, इंस्टॉल एंड कंसोलिडेट। तो भाई कंपनी ने अब फिर से चकमा दे दिया है। चकमा कौन सा कि कंपनी ने क्या किया कि हम वेट कर रहे थे कंसोलिडेट डाटा के, एनसीपी बोल रहा था कि आपको डाटा अपना दिखाना पड़ेगा, डाटा आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा। कंपनी ने क्या किया, इंस्टॉल एंड डाटा यहाँ पे आउट किया, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। उसके साथ कंपनी ने एक नोट भी जारी किया। कंपनी ने कहा कि डाटा हमारे पास है बट हम कुछ कारणवश उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसको हम जब तक अपलोड नहीं करेंगे जब तक हमारी ऑडिटर की पूरी जांच नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो मेन डाटा है वो अभी तक नहीं आया है, एंड कंपनी डालने के लिए भी ये बोल रही है कि हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ऑडिटरी जब तक जांच नहीं होगी, एंड ऑडिटरी कंपनी की जांच चल रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है तो कंपनी जाने की क्यों नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट देखेंगे, यहाँ से ये भी देखेंगे कि क्या अब लोअर सर्किट नहीं खुलेगा या लोअर सर्किट खुल के फिर से अपर लगेगा, क्योंकि हमने देखा था कि कल स्टॉक के अंदर हमने अपर सर्किट लगते हुए नजर आया, मतलब टोटली अपर सर्किट था। आज मॉर्निंग के अंदर खुल के हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो स्टॉल एंड डाटा मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम डाटा समझते हैं। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों अभी के टाइम, तो आपको यहाँ पे जो लोअर सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। वही वॉल्यूम में देखोगे, टोटली बेचने का मौका नहीं दिया गया। 47 लाख शेयर यहाँ पे बाई किए गए, जो कि 100% डिलीवरी में, जो कि रिटेल बेचारों को यहाँ पे फंसाया गया है। इस स्टॉक को अभी के टाइम मेरे हिसाब से मेरी अनुभव के अकॉर्डिंग एक ही रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई बड़े जो अमाउंट है ना उसके साथ इसमें कारोबार मत करो, क्योंकि बिना वजह फंस जाओगे। क्योंकि अभी के टाइम आपके मन में लालच आएगा कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, पता नहीं अगर यहाँ से ऊपर लगा तो ऊपर चला जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट करो बट पहले न्यूज भी पढ़ लो कि न्यूज स्टॉक रिलेटेड क्या आ रही है, कंपनी कर क्या रही है। क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर ठीक से उत्तर जो भी आंसर हमारी बातों का नहीं आएगा तो फिर हमें भाई नहीं करना चाहिए, कहीं भी रिस्क हमारे सामने रहता है। करंट टाइम पे 2 लाख के साथ दोस्तों के टाइम आपका एमओ नेगेटिव है, कल भी हमें वॉलेटिलिटी रहेगी। एंड इसके साथ आप देखेंगे तो स्टॉक जो आज बेचने का मौका ही दिया, टोटल स्टॉक भाई लोअर सर्किट के अंदर ही हमें ओपन होता हुआ देखने को मिला। तो अब एक बार मैं आपको दोस्तों स्टूडेंट डाटा पर लेके चलता हूँ, स्टूडेंट डाटा कंपनी ने कैसा दिया है। देखिए कल लेट नाइट तक दोस्तों ये अपडेट हमें देखने को मिला, एंड इस अपडेट में हमने देखा कि भाई कंपनी अभी के टाइम जैसा कि आपका मेन जो सितंबर तक का आंकड़ा है कंसोलिडेटेड डाटा, वो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है। जो मेन डाटा था वो कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है, एंड कंपनी उसको देने से भी तक ये से बोल रही है कि भाई हम पहले हमारी जो मेन जो ऑडिटरी चल रही है वो उसकी जांच हो, उसके बाद हम यहाँ पे डाटा अपलोड करेंगे। अब एक बार आप रिजल्ट को देख लो दोस्तों, ये आपका स्टोरेज एंड रिजल्ट है, एंड इस पे आप सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये आपका क्वार्टरली एंडेड है या आपका हाफरली एंडेड है, ईयरली एंडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली मतलब ईयर टू ईयर है, यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर। अब यहाँ पे देखो इसका हमारे लिए देखना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मेन डाटा रहता है कंसोलिडेटेड डाटा, जो कि कंपनी का एग्जैक्टली डाटा जो है वो कंसोलिडेटेड डाटा रहता है। तो इसको देख के भी क्या फायदा, क्या करें इसको देख के जब ये काम में नहीं आएगा। तो अभी टाइम हमारा जो अनुमान है वो काम आएगा। देखो कंपनी की न्यूज बेसिस जिस तरीके से कंपनी रिएक्ट कर रही है, डाटा का खुलासा नहीं कर पा रही है, तो कई सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि भाई आगे क्या होगा, क्या स्टॉक में 5 रुपए का लेवल ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ऐसा ही रहा, ऑडिटिव भी नहीं आई, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई सेबी ने पहले ही इसको, एनएससी ने भी यहाँ पे कहा था कि अगर आप 11 जून तक अपना जो यहाँ पे डाटा है रिवील नहीं करते हो, अपलोड नहीं करते हो, तो हम क्या कर देंगे, आपकी ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। एंड कंपनी ने क्या किया, Q1 का तो यहाँ पे Q3 का, Q1 का तो यहाँ पे अपलोड कर दिया, बट आपके Q2 का यहाँ पे स्टॉल डेट अपडेट किया है यहाँ पे। एंड ये रिजल्ट कब के हैं, ये कोई 2024 के रिजल्ट नहीं है भाई, ये रिजल्ट है 2023 के, पिछले साल के रिजल्ट तक कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है, मतलब 1 साल पहले की रिजल्ट है, जो कि अभी भी उलझे हुए हैं। एंड यहाँ से टोटली मेरा कहने का मतलब यही रहेगा, इस कंपनी में फंसना बिल्कुल भी मत। अगर फंस जाओगे तो भाई फंस जाओगे, एक बार फिर निकलोगे नहीं, एक बार घुस गया फिर नहीं निकलोगे। अब मेन प्रॉब्लम की देखो, कंपनी करंटली अगर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बताऊं ना तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का अगर इसी के साथ दूसरी कंपनी होती नहीं, ऑडिटिव वगैरह नहीं चल रही होती, रिजल्ट बैक टू बैक आ रहे होते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे की न्यूज बेसिस की, तो फिर भाई कंपनी का प्राइस यहाँ पे कम से कम इसी कंपनी का प्राइस अभी आपको कम से कम 500 का देखने को मिलता। बट प्रॉब्लम क्या है, ऑडिटरी। अब कंपनी की वैल्यू तो है, बट अगर न्यूज बेसिस देखोगे, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स देखोगे, तो कई सारी चीजें खड़ी होती हैं। तो देखो खरीदने इस वाले में आपको बता दूं कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो समझो कंपनी में चल के आ रहा है, क्योंकि नए बायर कही है, उनको पता नहीं है। देखो 18 साल 2018-19 की बात है ये, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया
जो अपना रिजल्ट है ना, मतलब सीबी के अकॉर्डिंग, सीबी एंड एनएससी बीएससी जो भी यहाँ पे कंपनी को ऑलरेडी चल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में क्या किया, अपना जो रिजल्ट जो अपना प्रॉफिट है ना, जैसा कि आप देखोगे नेट प्रॉफिट कंपनी अपना बहुत तगड़ा दिखा रही है। एंड इस तगड़े प्रॉफिट दिखा के क्या किया इस कंपनी ने, अपने प्राइस को ऊपर लेके गए, रिटेल को बाय करवाया, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा करेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा तो रिटेल तो फंसेगा ही, क्योंकि भाई कंपनी अच्छी है खरीद लेते हैं। इस चक्कर में यहाँ पे प्राइस बढ़ा एंड भाई रिटेल ऊपर खरीदे। अब प्रमोटर्स ने क्या किया, अपनी होल्डिंग ऊपरी लेवल पे निकाल दी। अब जैसे ही उसका कैसे नहीं होता, बट जैसे ही होल्डिंग निकाली उसके बाद स्टॉक का प्राइस गिर गया। अब जैसे प्राइस गिरा तो भाई एनएससी बीएससी ने क्वेश्चन खड़े किए, एनबीएस यहाँ पे आपके सेबी ने क्वेश्चन खड़े किए, तो फिर उसके पास ऑडिट इस पर बैठाई गई कि भाई कंपनी का फाइनेंस जो रिजल्ट है ना वो ठीक है या नहीं है। तो वो प्रॉब्लम अभी तक चल रही है एंड उस प्रॉब्लम का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको बाई करने का मतलब है अपना पैसा खतरे में डालना, एंड यहाँ पे वही पैसा लगाना है जो आप खो सकते हो। इससे ज्यादा पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आप बिना वजह फंस जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कई लोगों के मैंने कमेंट देखा, मेरे कमेंट में पढ़ता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए एंड अपने चैनल का नाम सर्च करिए स्टॉक एडवाइजर दिलराज। आपको अपने चैनल का लिंक मतलब जो अकाउंट वो मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप डीएम करके पूछ सकते हो, आपके आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स